रही हूं, टीपू सुल्तान ही क्यों? टीपू सुल्तान क्यों नहीं? टीपू सुल्तान एक बहादुर मर्द मुजाहिद था जिसने ब्रिटिशरों के साथ जंग लड़ी। ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, और जो शहीद हुए तो उसके हाथ में एक अंगूठी मिली, उनकी उंगली पे, उस पर क्या लिखा था? राम जी का नाम लिखा था। टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिनका जब सबसे पहला संविधान है 1950 का, उसमें आप पेज नंबर 144 चैप्टर 16 देख लीजिए, टीपू सुल्तान का फोटो है, उसके बाजू में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, और वह संविधान को सिग्नेचर किसने किया है? सरदार पटेल ने सिग्नेचर किया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सिग्नेचर है। ये महान शख्सियत मर्द मुजाहिद थे, इसीलिए तो इनका फोटो लगाया है ना वहां पर। अब ये लोग क्या सरदार पटेल से, अम्बेडकर से बड़े हो गए? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने तायद की उनकी, महात्मा गांधी जी ने तायद की है टीपू सुल्तान की, मगर अभी इनको किससे प्यार और किससे मोहब्बत है वो दर्शाता है। इनको मोहब्बत है उन लोगों से, ये आरएसएस वालों से, सावरकर से, जो ब्रिटिशरों के तलवे चाटते थे, जेल में बैठ के माफीनामा लिखा था सावरकर ने 6। इनको मोहब्बत है गोडसे के साथ जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। और एक टीपू सुल्तान के फोटो के ऊपर विवाद करके क्या दिखाना चाहते हैं? नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म। हाँ, वो जो संविधान जिसने लिखा, जो संविधान के अंदर सिग्नेचर किया, उनसे बड़ा हो गए क्या देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी, आरएसएस वाले? इनको क्या तकलीफ है? चलिए बताइए मुझे। जो ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ा उससे मोहब्बत होना चाहिए, जो ब्रिटिशरों के साथ खड़े थे, जासूसी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, उनसे मोहब्बत होना चाहिए। रूबिका जी, इसका फैसला आप करिए ना यहाँ पर। ठीक है, क्या नफरत है इनको टीपू? अरे ग्रेट वॉरियर। आपने कुछ चीजें बताई है। अब मैं देखिए यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने टाइम पर सारे राजा हुए हैं। आपने ये बताया कि वो मर्द मुजाहिद थे, मतलब वॉरियर्स का भी वॉरियर टीपू सुल्तान थे। उनके बगल में राम ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि टीपू राम भक्त थे? हाँ, तो आप मानते हैं कि टीपू राम भक्त थे? उन्होंने हिंदू मंदिरों के लिए भी डोनेशन दिया था, ऐसा हिस्ट्री भी है। टीपू सुल्तान हिंदू मुसलमान का एक एपिटोम थे, महात्मा गांधी ने बोला है। नहीं, वो मैं तो ये महात्मा गांधी को भी नहीं मानेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? संविधान में जिस शख्स की तस्वीर है, कुछ सोच समझ के ही ना हमारे संविधान के पुरोधाओं ने वो तस्वीर रखी होगी। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके पास एक अंगूठी मिली जिसके ऊपर राम गुदा हुआ था, टीपू राम भक्त थे? हाँ, अगर अंगूठी पहनी थी, हाँ, अंगूठी मिली है जिसका हाँ, बाद में ऑक्शन हुआ, लाखों के अंदर बिकी, तो राम भक्त आपके सामने है बात। हाँ, टीपू राम भक्त बात में अब वो क्या थे नहीं मालूम, लेकिन अंगूठी थी वहां पे। अरे भैया, राम भक्त थे या नहीं थे, लेकिन राम की अंगूठी मिली है ना, कि वो उनके पास राम की अंगूठी मिली। अरे आप किसी की अगर अंगूठी पहन लिए तो आप उसके भक्त हो गए। सबसे पहली चीज यही बेची। मतलब ये दिखाता है टीपू सुल्तान के बारे में, दिखाता है, ये दर्शाता है कि टीपू सदरमान का सम्मान करते थे। अरे तो वो सेक्युलर थे ना, बिल्कुल थे, राम भक्त थे। क्या तकलीफ है बीजेपी? राम का एहतराम करते थे। वो होते तो राम मंदिर कब का बन चुका होता। मानते हैं ना आप ये सारी बातें? राम मंदिर का जो आपने टॉपिक निकाला बड़ा अच्छा किया। मैंने नहीं निकाला वारिस भाई, राम वाली अंगूठी का जिक्र वारिस भाई आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो पूछ रही हूँ कि राम की अंगूठी बगल में मिली। अरे जिक्र मैंने किया संविधान में, आपने किया है। हाँ, थे, सेक्युलर थे। ओके, सेक्युलर थे, सेक्युलर थे। हाँ, तो फिर सेक्युलर थे, तो आपको वो तो राम की अंगूठी पहनते थे, आप जेएसआर करते, आप सेक्युलर नहीं है भाई। वो तो राम की अंगूठी पहनते थे, तो आप लोगों को श्री राम का जय करने से कोई दिक्कत थोड़ी होनी थी। जेएसआर क्यों कहते? फिर तो जय श्री राम कहिए आप। टीपू सुल्तान के आप फॉलोवर्स हैं, टीपू सुल्तान राम की अंगूठी पहनते थे। अच्छा सुनिए, आपने जवाब सवाल किया, फक्र से कहना चाहिए जय श्री राम। भाई ये संविधान आपने कभी पढ़ा है रूबिका जी? कभी सबने संविधान को पढ़ा है? इसमें आर्टिकल 25 आप पढ़ लेना, आर्टिकल 19 पढ़ लेना। तो क्या टीपू सुल्तान अच्छा मुसलमान नहीं थे? टीपू सुल्तान अच्छा मुसलमान थे कि नहीं थे? मैं खुद पालन कर लूंगा। हाँ सही है, पर वो सच्चे अच्छे मुसलमान थे ना, योद्धा थे, हाँ, मर्द मुजाहिद थे। तो राम की अंगूठी बगल में थी उनके, क्या कर रही थी वो? जी थी, तो क्या कर रही थी? क्यों नहीं पहन सकते? अरे उन्होंने तो महात्मा गांधी का पढ़ लो, महात्मा गांधी ने कहा टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में ये थे पक्का। हाँ, तो टीपू सुल्तान के फॉलोअर्स को भी तो ये बात माननी चाहिए ना। फिर वो तो राम की अंगूठी पहन रहे थे वारिस भाई, आप लोग जय श्री राम बोलने से कतरा जाते हैं, फिर फॉलो कर रहे हैं तो बढ़िया वाला फॉलो कीजिए। क्या हुआ उसमें? तो क्या हुआ? मैं तो सबको फॉलो करता हूं, मैं संविधान को फॉलो कर रहा हूं ना, जिसमें उनका फोटो लगा हुआ है। आपने मांगी थी वारिस भाई, जय श्री राम बोलने की माफी आपने मांगी थी, गणपति बप्पा मोरिया बोलने की माफी भाई आपने मांगी थी। किससे माफी मांगा था?
किससे माफी मांगा अपने था? लोगों के बीच अल्लाह में से मांगा जाकर। था। हाँ, अगर तो मेरे से क्यों? कोई ऐसा शिर्क हो गया है, शिर्क कि क्या अगर है अल्लाह उसमें? के साथ मैंने किसी को ज्वाइन कर तो लिया, टीपू मुझसे कोई सुल्तान शिर्क शिर्क हुआ कर है, रहे थे राम हमारे की में अंगूठी इस्लाम है, लेकर। मैं इस्लामिक प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अरे हाँ, इस्लाम वो में मैं लिखा समझ है, गई। अल्लाह के साथ किसी और की हाँ, तो मंदिर में इबादत आपने नहीं कर कहा सकते। कि और आपने पॉलिटिक्स और शिर्क के अंदर एक बहुत Right, पतली दरार है, understood, एक पतली understood, लाइन है। understood। सुनिए मेरी बात पॉलिटिक्स और सुनिए। शिर्क में एक बहुत पतली लाइन है। समझ गई। आप यहाँ से हटे समझ तो आप गई। शिर्क में चले गए। बिल्कुल समझ मेरे से गई। हुआ, तो मैंने टीपू सुल्तान क्या अल्लाह से शिर्क कर माफी रहे मांगा कि थे? अल्लाह अगर मुझसे कोई हाँ, गलती तो हो क्या गई। टीपू सुल्तान शिर्क कर रहे थे राम की अंगूठी बगल में रखकर? अंगूठी पहनना हाँ। और उसके ऊपर अमलियात करना। अभी मैंने अगर कोई ब्रेसलेट पहन लिया, मैंने कोई घड़ी पहन लिया अगर, हाँ। तो मैं रोलेक्स वाले की इबादत नहीं कर रहा हूँ जाके। मैं रोलेक्स वाले को मान नहीं अरे रहा हूँ। राम पर कोई ठीक है, मेरे ब्रांड को अच्छे थोड़ी है। लगे, किसी ने दिया, राम पहन लिया। सेक्युलर है तो राम ब्रांड थोड़ी था। राम तो भाई आप जानते हैं बताओ। इमाम हिंद है, भगवान है। ये मैं इन्हीं को राम बता रहा ब्रांड हूँ। नहीं है, ये मैं राम इन्हीं को बता रोलेक्स रहा हूँ। नहीं है, राम जो टीपू भगवान है। सुल्तान को अब आप क्लियर कीजिए, आप फंस गए हैं। बिल्कुल भगवान है, इसकी तो इज्जत की। आप टीपू फंस सुल्तान, गए मैं हैं। फंसा नहीं, आप फंस गए। अरे मैं टीपू कहाँ? सुल्तान ने मैं अंगूठी सिंपल पहन सा के ये सवाल साबित आपसे किया पूछ कि रही मैं हूँ। दोनों को लेके चलता हूँ, हिंदू All right, मुसलमान। अब मैं इसको आगे मर्द लेकर मुजाहिद चलूँ। हूँ, तहसीन मैं पूनावाला। ब्रिटिशरों को लड़ रहा हूँ। ये लोग राम की सिर्फ उनको मुसलमान राम है तो की गालियां अंगूठी बकना शुरू बगल कर में देते। रखते थे, सेक्युलर थे, लेकिन जय श्री राम बोलकर वारिस भाई ने शिर्क अरे, कर दिया था, बगल में जिसकी भी माफी नहीं। मांगी थी। तहसीन रूबिका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत जय करने का श्री मौका राम। मिल रहा है, इसलिए गलत। आपका शुक्रगुजार हूँ। जय शिवाजी जय भवानी से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पर अधिकतर हमारे महाराष्ट्र के सारे भाई शोज के अंदर है। तो देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है रूबिका जी, हमें किस चीज पर, और मैं जानता हूँ आपको, हम विषय पर बात करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भाजपा के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में कोलैप्स हो रहा है। चाहे मुंबई के अंदर पिलर गिरते, कोई युवा की मृत्यु होती, नोएडा, दिल्ली, तो भाजपा और एमआईएम ने ही सेटिंग की है। अब भाजपा की हिपोक्रेसी पहला मैं एक्सपोज करूंगा। रूबिका जी, ये कौन है? ये येदुरप्पा जी, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, येदुरप्पा जी, ये टीपू जयंती मना रहे। येदुरप्पा जी टीपू जयंती मना रहे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने कर्नाटका के असेंबली में स्पीच दिया। स्पीच में उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ की। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर और कोई राजा पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन ये भाजपा की जो हिपोक्रेसी है, पास्ट में बात करना है, बस पिछले बातों को पकड़ना है। इसके सिवा यहाँ पे आनंद भाई भी है, वो शिवसेना से आते। मैं बहुत उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, हालांकि हम अलायंस के अंदर है। लेकिन मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी मासूम पर हमले नहीं किए। ये पत्थरबाजी जो भाजपा कर रही है, ये जो छत्रपति के नाम पे ये जो आज लड़ाई कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये बताइए, पहले इनसे माफी मंगाइए ना। तुहिन भाई को बोले येदुरप्पा जी, निकालिए इनको बाहर। इनको तो इनके सबसे हाईएस्ट कमेटी में डाला येदुरप्पा जी को। रिटायरमेंट के बाद भी इनकी सबसे हाईएस्ट कमेटी के अंदर है, पार्लियामेंट्री कमेटी में। रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने रुकिए, बनाया। मैं मौका तो ये- दूंगी तो आपको ये बोलने का। रुकिए पहले तो उनको ये फिनिश तो ये करने जो दो। भाजपा है, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है, मुद्दे डाइवर्ट करने का काम करती है। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज खुश होते अगर मुंबई के अंदर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई पिलर गिरते, उसके कंपनी के मालिक जो भाजपा के बहुत अच्छे मित्र है, उनको जेल में डालते। वो नहीं किया। 5 करोड़ उन पे फाइन लगाया, उस बेचारे को 5 लाख रुपया कॉम्पनसेशन दिया। उसमें भी भाजपा ने और उनके कॉर्पोरेशन ने पैसा ठीक कमाया। है। ये भाजपा की नियत है, ये भाजपा की नियत है, ये इनका चार चेहरा और सवाल चरित्र पूछ है। लूंगी, पर हु इज दिस फेलो कॉल्ड सकपाल? वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। हाँ, तो कांग्रेस महाराष्ट्र के के। अध्यक्ष है ना, तो वो महाराष्ट्र जो के। कह रहे हैं, आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने शुरुआत में कहा, मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर और नेक राजा ही पैदा नहीं हुआ। तो ये फिर- बात सही है तो वारिस फिर- भाई की, ये तो बात फिर सही है वारिस भाई ऐसे- की। तो फिर इस तरह के बयान देने क्यों? एक जो मिनट। तुहिन जी को या बीजेपी को कहीं ना कहीं मदद कर ले। एक तो मिनट, फिर ओवैसी बी टीम नहीं हुई ना, फिर तो नहीं, कांग्रेस बी ओवैसी टीम हो गई बीजेपी मिनट। की। एक नहीं, मिनट, आप मैं समझाता वारिस हूं। भाई को क्यों फंसा रहे हैं फिर? मैं समझाता हूं। वारिस अगर भाई, मैं कहूं वारिस जो भाई और उनकी पार्टी तो हमेशा से मैं इसका जवाब दे रही एवर रही है टीपू सुल्तान के साथ समझ में। गया, मैं इसका जवाब दे आप देता हूं। अपना देखिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। मैं 10 सेकेंड मैं ये कहूँ, और जो मैं मानता हूँ, वाकई मानता हूँ कि रूबिका जी का शो दुनिया का और मेरा सबसे बेहतरीन शो होता है, मुझे बहुत पसंद है और सबसे अच्छे एंकर है। और साथ में ठीक है, कोई और एंकर भी है, उनका ठीक शो एक चलता है, 10 वो अच्छी सेकंड, शो है, 10 सेकंड। और रूबिका जी का बेस्ट है। तो इसमें क्या होगा? तो मैं भाजपा तहसीन जी को पत्थर जवाब मारेंगे, दूंगा। उसमें झगड़ा करेंगे, उसमें दंगे एक 10 करेंगे। सेकंड में जवाब ये- देता हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दंगे और All right. भाजपा वाले पहुंच जाते हैं। ऑल राइट, दो लोग आपको ये जवाब यहाँ देना पर चाहते